बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने पर्सनल प्रोनाउंस ने प्रोनाउंस भी पढ़े, हमने पर्सनल प्रोनाउंस भी पढ़े। तो फार्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। द फॉलोइंग आर द फार्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। नीचे जो दिए गए हैं तो वो सारे फॉर्म्स हैं किसके, पर्सनल प्रोनाउंस के। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम पहले फर्स्ट पर्सन लेंगे, इसमें मैस्कुलिन फेमिनाइन, फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों जेंडर्स लेंगे हम। तो सिंगुलर और प्लूरल, हम इसको दो कैटेगरीज करेंगे, एक सिंगुलर एक प्लूरल। और साथ में हम पहले रखते हैं नॉमिनेटिव केस और फिर पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस में आई जो है सिंगुलर है, जब आई चेंज होगा, जब इसका प्लूरल लेंगे तो हम वी आई वी में चेंज होता है। तो पॉजेसिव केस में माई, माइन और मी। माई जो है आवर में चेंज होता है, माइन है आवर्स में चेंज होता है, मी जो है वो अस में चेंज होता है। तो इसी तरह से अब हम सेकंड पर्सन का लेंगे, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन फेमिनाइन का लेंगे, सिंगुलर प्लूरल में दोनों। तो इसमें नॉमिनेटिव केस में हम लेंगे यू, पॉजेसिव केस में लेंगे यूवर, यूवर्स। एक्यूजिटिव केस में हम लेंगे यू। और फिर इसी तरह से थर्ड पर्सन में हम लेंगे सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम क्या करते हैं, इसमें हम वही वाले नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एक्यूजिटिव केस लेंगे। तो इसमें हम पहले लेंगे इसमें मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनाइन, जैसे हम मैस्कुलिन फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर इसमें आएगा। तो इसी तरह से जब नॉमिनेटिव केस में हम देखेंगे ही चेंज हो जाता है फिर शी में, चूँकि फेमिनाइन है, और न्यूट्रल जेंडर में ये इट बनता है। इसी तरह से जब हम पॉजेसिव केस देखेंगे तो इसका हिज जो होता है हर या हर्स में चेंज होता है, और न्यूट्रल जेंडर में जब हम इसको देखते हैं तो इट्स बनता है ये। तो ऐसे एक्यूजिटिव केस में जब हम देखते हैं तो हिम हर में चेंज होता है, और फिर जब न्यूट्रल जेंडर में आता है तो ऐसे ये इट में चेंज हो जाता है। तो बाकी जब प्लूरल्स में हम लेंगे, प्लूरल्स में ऑल जेंडर्स। तो प्लूरल में जो है ऑल जेंडर्स आते हैं, सारे जेंडर्स हैं। जैसे हमने ही चेंज होता है शी में, फिर न्यूट्रल जेंडर में इट। और ऑल जेंडर्स के लिए जब हम देखते हैं, ऑल जेंडर्स प्लूरल में जब हम देखते हैं तो वो दे बनते हैं। तो हिज जब मैस्कुलिन हिज है, जब इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो हर बनेगा या हर्स बनेगा। फिर इसका न्यूट्रल जेंडर देखेंगे तो इट्स बनेगा। और ये जब हम प्लूरल में लेंगे तो इसका देयर्स बनता है। तो इसी तरह से फिर हिम जो है ये चेंज हो जाता है हर में, और न्यूट्रल जेंडर में ये इट बनता है। तो इन सब के लिए हम जब प्लूरल देखते हैं तो देम, तो ये देम में चेंज होता है। तो बहुत सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे माई है, आवर है, यूवर, हर, देयर, ये सारे जो हैं इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, तो हमने नीचे लिखा हुआ है कि इट विल बी सीन दैट द पॉजेसिव केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सन, जो पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं इसमें क्या होता है, दे हैव टू फॉर्म्स, इनकी दो फॉर्म्स होते हैं। ऑफ दीज, इनमें से हमने कुछ देखे हैं, जैसे माई है, आवर, यूअर, हर, देयर, जो मैंने पहले ही ऊपर मेंशन किया हुआ था। दीज आर कॉल्ड द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउंस भी हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं। तो क्योंकि दे आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। क्योंकि अब इन्हें नाउन्स के साथ इन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दोज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं। दैट इज़ हर बुक, वो जो किताब है वो किसी औरत, कोई फीमेल है, फेमिनाइन है, उसकी बुक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। इन्हें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है, एज दे आर फॉर्मड फ्रॉम प्रोनाउंस। क्योंकि इन्हें क्यों पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें प्रोनाउंस, क्योंकि ये प्रोनाउंस से बनते हैं, इन्हें हम प्रोनाउंस से फॉर्म करते हैं, तभी इनको प्रोनोमिनल कहा जाता है। द वर्ड हिज, यहाँ पर जो वर्ड हिज है, हिज इज़ यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज ए प्रोनाउन। तो हिज जो है, हिज को हम एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन के तौर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हिज यानी किसी की पोजीशन है, दिस इज़ हिज बुक तो ये किसी की किताब है, तो यहाँ पर पोजीशन है, तो इसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में बिल्कुल पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है। और ऐसे ही दिस इज़
दिस बुक इज़ हिज, जब हमने दिस इज़ हिज बुक को चेंज कर दिया दिस बुक इज़ हिज, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया। तो हिज जो है ये प्रोनाउन बना, क्योंकि हमें पता है प्रोनाउन जो होता है वो इंस्टेड ऑफ ए नाउन होता है, तो अब इसलिए हमने दिस बुक इज़ हिज बनाया है। तो एक छोटा सा लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से याद रखेंगे, और इनके कुछ फ़ोटोज़ जो हैं